कभी अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को कोई बीते हुए समय के बारे में, द टाइम विच हैज़ ऑलरेडी पास, समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसके बारे में बताना चाहते हो तो यू विल यूज अ पास्ट टेंस. आई वेंट टू द मार्केट, आई प्लेड फुटबॉल देयर, then I went out for dinner. I also, watched a movie named Tare Zameen Par, etc., so on and so forth. So यहाँ पे whatever verb forms we are using, those verb forms are signifying कि हम कौन सा tense जो है वो use कर रहे हैं. Herein we are using the second tense. ठीक है, हम second form of verb, sorry, यूज कर रहे हैं. तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट की अगर बात की जाए तो व्हाई सिंपल पास्ट इज यूज्ड, व्हेन इज सिंपल पास्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस. सो नंबर वन इज expressing certain actions which are completed. I visited my grandparents last weekend. So something which had already occurred, had been completed in the past. उसको define करने के लिए हम simple past tense use करते हैं. Talking about past habits or routines. I used to play soccer every Saturday. ठीक है, तो you are talking about something which happened in the past for some time, right? It was some sort of a habit, some sort of a routine or daily part of your life, but in the past, not now, right? Narrating past events. Once upon a time there was a brave knight. Now you will use some to be forms of verbs here as well. ठीक है, अब to be forms क्या होती हैं? Can anyone let me know what are to be forms? देखो, टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको बताऊं तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एंड इफ वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट इज वेरी मच प्लूरल, देन वी आर जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की टू बी फॉर्म हो जाती है इज, एम, आर. उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे वर्ब की टू बी फॉर्म्स कौन सी हो जाती है, यानी कई बार आपको ब्रैकेट में बी लिखा हुआ मिले और बोला जाए कि इसको सिंपल पास्ट में चेंज करें, तो हाउ विल यू मूव अहेड विद दैट? यू विल इन सिंपल पास्ट जस्ट यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर वॉज एंड वर. वॉज और वर को यूज करोगे. ठीक है, सो नरेटिंग वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्रेव नाइट. दिस वॉज इज ऑल्सो सिग्निफाइंग कि आप कोई चीज नरेट कर रहे हो. ठीक है, देन डिस्क्राइबिंग past states or conditions. She was tired after a long day at work. So tired here again is trying to signify something which has already happened. ठीक है, चलो. So first of all let's take a look at how are we going to create a positive sentence. How are we going to be creating a positive sentence? Regular verbs हमारी जो होती हैं उनके साथ हमने ed लगा देना है. ठीक है, नाउ हाउ इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अ पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप बोलते हो, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच डज नॉट हैव द वर्ड NOT, नॉट, एटसेट्रा. जिस सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं होता है वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? वो हमारा पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ सेंटेंस हो जाता है. ठीक है, सो वी ऑल आर अक्वेंटेड. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब एंड देन हम ऑब्जेक्ट लगा के हमारा सेंटेंस ऐसे क्यूरेट होता है. लेकिन क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो वी विल बी यूजिंग वर्ब्स सेकंड फॉर्म. जैसे ही कुक्ड अ सैलेड फॉर लंच येस्टरडे, शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, आई प्लेड फुटबॉल लास्ट इवनिंग, एटसेट्रा. ठीक है, सो ये नॉर्मल वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है. अब जो मैंने आपको बोला, कई बार ब्रैकेट में आपको बी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको चेंज करो. जैसे फॉर एग्जांपल आई डैश अ टीचर, ब्रैकेट में बी दिया हुआ है, बोला सिंपल पास्ट में चेंज करो. ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट आर वी गोइंग टू बी यूजिंग? जब ब्रैकेट में बी दिया हो, बोला गया हो सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो हम वॉज या वर लगाएंगे. आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, आई के साथ ही और शी या इट के साथ भी वॉज लगता है. ठीक है, यू के साथ वर लगता है, you were a doctor, they were doctors, we were doctors, etc. So all of this is telling you something about the past, your being here. ठीक है, so positive sentence structure is subject verb की second form and object.
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नॉट यानी नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम अब आगे क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में हम नॉट लगाते हैं। लेकिन क्योंकि सिंपल प्रेजेंट अगर आपको याद हो, सिंपल प्रेजेंट में व्हाट वी डिड वाज दैट वी ऑल ऑफ अस वर यूजिंग डू नॉट और डज नॉट, राइट? हियर इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग डिड नॉट। तो मैंने आपको लास्ट ही क्लास में ये बोला था, डू डज डिड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म विल बी यूज्ड, कौन सी फॉर्म विल बी यूज्ड, first form of verb will always be used with do, does, did. So herein we have simple past, so we will use subject did not. You can just इसको compress इसमें contracted form में भी लिख सकते हो, base form of the main verb and object, ठीक है? She did not study hard for the exam, they did not play basketball, ठीक है? We did not eat lunch, so on and so forth. So यहाँ पे हम लोग डिड नॉट के साथ, क्योंकि डिड लग रहा है तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, नो अदर वर्ब इज बीइंग यूज्ड। नाउ इन इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म व्हाटएवर वी आर हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग इन द नेगेटिव सेंटेंस, उस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम डू डज को बाहर लेके आ रहे थे, यहाँ पे डिड को बाहर ले आएंगे, ठीक है? सो सब्जेक्ट के पहले डिड लग जाएगा, डिड, then subject, then first form of verb and including the question mark with the object, ठीक है? Did she dance at the party? Did she play soccer? Did you go to the party? Did you take your vitamins? So again did लग गया तो verb की first form of verb लग रही है। आप normal ऐसे ही लिख सकते हो, did, subject, first form of verb, object and question mark. We also use certain signal words here in the simple past time. Past time के expressions yesterday, last day, last week, last month, last year, or in 1997, 98, etc. A week, day, years ago. ठीक है? She got married. So यहाँ पे got आपको second form of verb मिल रहा है a year ago. These are certain signal words, इनको हम कह लेते हैं कि ये सिग्नल करते हैं, ये हमें टाइम बताते हैं कि ये चीज अब हुई थी या अब होगी या हो चुकी है, ठीक है? तो जैसे हम लोग रूल्स वगैरह कर रहे हैं, आई होप दैट यू ऑल नो एंड आर acquainted with how to use these types of sentences in your day to day lives as well, right? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।